दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाइए रेगुलर अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आस्क ऑलमोस्ट एनीथिंग हिंदी चैनल में। आज हम बात करेंगे 5G के बारे में। अभी आया नहीं है और आने में काफ़ी देर भी है। इनफैक्ट अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी इसके ट्रायल चल रहे हैं यूएस में किसी लोकेशन पे। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है उनको। जब 5G मार्केट में आएगा तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा या ये टेक्नोलॉजी क्या है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। 5G के बारे में बताने से पहले हम शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले 1G था। 1G आया तो लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टेक्नोलॉजी था 2G। 2G आया तो हम SMS करने लग गए उसी मोबाइल के अंदर। 3G आया तो हम इंटरनेट वगैरह इस्तेमाल करने लग गए मोबाइल के अंदर। और जब 4G आया तो हम उसी इंटरनेट को काफ़ी मल्टीमीडिया कंटेंट के साथ इस्तेमाल करने लगे क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर हम 4G के स्पीड की बात करें तो 100 Mbps की स्पीड है जो इसकी बताई जाती है। अब 5G की कल्पना करें, 5G की स्पीड इससे 100 टाइम्स ज़्यादा है या और भी ज़्यादा है। 5G की स्पीड के बारे में कहा जाता है ये 20 Gbps से लेकर 100 Gbps तक हो सकता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब ये 5G आ जाएगा तो एक नई क्रांति आएगी इंटरनेट के फील्ड में, और साथ में जितने भी फील्ड हैं सभी फील्ड में एक ज़बरदस्त क्रांति आने वाला है। इससे बहुत सारे एप्लीकेशंस, नए एप्लीकेशंस आएंगे। जैसे 4G में है वीडियो कॉलिंग वगैरह, अब हम कर रहे हैं आसानी से। 3G में भी कहा गया था लेकिन 3G में हम प्रॉपर कर नहीं पा रहे थे। और इंटरनेट की जो सबसे ड्रॉबैक है, जो आप लोग भी फील करते होंगे, बफर। तो 5G के आने के बाद ये जो बफर का सफ़र है ये ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सुनने में आ रहा है 5G 2020 के स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगा। ये डेट भी कंफर्म नहीं है लेकिन 2020 और 25 के बीच में इसके मैक्सिमम इस्तेमाल होने लगेंगे। 5G इंटरनेट के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। जो कंपनी, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, मतलब जो मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा नए इंफ्रा की ज़रूरत होगी। अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा इंटरनेट की वजह से बैटरी आपकी काफ़ी जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इस केस में क्या होगा, 90% कम एनर्जी होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी वेव कैसे काम करता है, क्या होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 90% कम अगर एनर्जी अगर ये लेगा तो आपका बैटरी भी काफ़ी अच्छा चलेगा। 5G की एक और खासियत है लेटेंसी का। लेटेंसी इसका 1 मिलीसेकेंड होगा। मीन्स अगर कुछ भी, अगर कम्युनिकेशन हो रहा है अगर इंटरनेट के थ्रू, जैसे हम वीडियो कॉल कर रहे हो या लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हो या किसी और डिवाइस से अगर अपने डिवाइस को कनेक्ट करके कोई गेम वगैरह खेल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इसमें लेटेंसी बिल्कुल 1 मिलीसेकेंड, पता भी नहीं चलेगा, 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। लेटेंसी इतना कम होने की वजह से बहुत सारे एप्लीकेशंस आएंगे, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसकी स्पीड ज़बरदस्त है। आप ये समझ लें कि जो गूगल फाइबर की स्पीड है वो 1 Gbps की स्पीड है, 1 गीगाबाइट पर सेकंड की है। लेकिन इसकी 20 से कहते हैं, कम से कम तो 20 होगी। 20 Gbps से लेकर 100 Gbps तक जा सकता है या और उससे भी बियॉन्ड जा सकता है। और साथ में जो आप ये ना सोचें कि ये आपके मोबाइल पे मिलेगा, इसकी मैक्सिमम स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एवरेज यूज़र को भी कम से कम 100 Mbps की तो स्पीड आएगी ही। 100 Mbps का मतलब आप समझ लो कि आपकी कोई भी बड़ी फाइल हो या मूवी हो वो कितनी तेज़ी से डाउनलोड होगा। ये तो एवरेज आएगा। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि ये एवरेज आएगा 100 Mbps भी। अभी अगर आप देखते होंगे तो 3-4 Mbps की आती होगी, मैक्सिमम 10 Mbps। कभी जब इंडिया के अंदर जब जियो लॉन्च हुआ था उस समय मैंने लिया था, स्पीड टेस्ट मैंने किया था, तो उस समय 16 Mbps आ रहा था। 16 Mbps में भी बहुत, मतलब अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। अब हम बात करते हैं 5G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इसका रेंज होगा 28 GHz, 37 GHz और 39 GHz। और जैसा मैंने आपको बताया ये सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं होगा, ये ऑलमोस्ट बहुत सारे डिवाइस के लिए होगा। जैसे आपके घर का हेडफोन भी जुड़ सकता है 5G के साथ, और टीवी भी जुड़ सकता है, साथ में और भी बहुत सारे डिवाइस, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो भी जुड़ सकता है। अब इसमें कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, जैसे अभी हम सुन रहे हैं कि गूगल ड्राइविंग कार लेकर आ रहा है, तो अगर इसमें आप देख सकते हैं इसकी लेटेंसी इतनी कम है,
अगर लेटेंसी ज़्यादा होगी तो मल्टीपल कार्स अगर सड़क पे चल रहे हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट की ज़रूरत होगी। अगर 1 सेकंड के लिए भी अगर डिले हो गया, अगर इन्फॉर्मेशन कि ये कार यहाँ पे है, ये कार यहाँ पे है, तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसमें ये अगर 5G अगर ये अडॉप्ट करते हैं, ये अडॉप्ट करेंगे ही, तो क्या होगा, इस तरह के चीज़ें काफ़ी आसानी से चलेंगी। जैसे हार्ट का ऑपरेशन होना है, डॉक्टर बैठा हुआ है चेन्नई में और पेशेंट बैठा हुआ है दिल्ली में। अब क्या होगा, रोबोटिक आर्म के थ्रू ऑपरेशन करना है तो चेन्नई बैठा हुआ डॉक्टर रोबोटिक आर्म के थ्रू ऑपरेशन कर सकता है, क्योंकि लेटेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। जो उसे दिख रहा होगा स्क्रीन पे वो बिल्कुल लाइव होगा, 100% लाइव। अभी के केस में 100% लाइव नहीं होता है, तो कोई भी एरर नहीं होगा। या इसी चीज़ का हम और भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, साइंटिस्ट लेबोरेटरी में बैठकर अगर कोई उपग्रह हमारा ख़राब हो गया हो, सैटेलाइट ख़राब हो गया हो, तो रोबोटिक आर्म के थ्रू यहीं से रिमोटली वो ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरे लगे होंगे, वो सब कुछ देखकर कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा जैसा मैंने बताया, सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं है, इन सब डिवाइस में तो लगे हुए हैं। एक वीडियो मैंने बताया था ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में, या आपने वर्चुअल रियलिटी का भी नाम सुना होगा। तो आप देख लें ऑगमेंटेड रियलिटी कितना लाइव हो जाएगा। आपने ग्लास लगाया या आपने स्मार्टफोन से किसी भी चीज़ की तरफ लेकर गए तो फटाफट उसका मतलब आपके पास फ़ोटो क्विक आएगा। अभी क्या होता है, अभी टाइम लगता है। जैसे 500 और 1000 के नोट के बारे में आया था कि उसमें उसको जब हम मोबाइल से देखते हैं एक ऐप के थ्रू, तो हमें मोदी जी का स्पीच दिखता है। तो वो क्या अभी भी आपने देखा होगा, अगर आपने ट्राई करके, तो वो लेट आता है। तो इसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें भी काफ़ी फास्ट होंगी, इवन वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए भी। बच्चे किताब वगैरह पढ़ते हैं जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी यूज़ होता है। जैसे एक टाइगर का है बुक है, एक बुक पे अगर एक टाइगर का फोटो बना हुआ है, बच्चे ने उस टाइगर को स्कैन किया, फटाफट आ जाएगा उसके सामने। VR ग्लास पहना आपने और आपके सामने आप इंटरनेट से आप लाइव सब कुछ देख सकते हो, बिल्कुल 100% लाइव। तो इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन की कमी है नहीं, तो आप सब कुछ काफ़ी अच्छे से देख सकते हो 5G के थ्रू। कुछ जो मैक्रो प्रोसेसर कंपनियां जैसे इंटेल है या क्वालकॉम है, इन्होंने क्या किया है, 5G मॉडेम तैयार कर लिया अपने कंप्यूटर्स के लिए, जो लैपटॉप वगैरह में या कंप्यूटर में यूज़ होगा। आप सोच सकते हैं कुछ डिवाइस होगा जो 5G रिसीवर होंगे, जैसे आपके मोबाइल में या जैसे आपके लैपटॉप में अगर 5G इंटरनेट है, आपका हेडफोन है उसके अंदर 5G रिसीवर लगा हुआ होगा, आप आराम से लाइव स्ट्रीमिंग गाने सुन सकते हैं। आपको ना ब्लूटूथ की ज़रूरत होगी ना किसी और केबलिंग की। और इंटरनेट के लिए भी जब हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है, तो जब इतना हाई स्पीड इंटरनेट आ रहा है और लगभग सारे डिवाइस में आ रहा है, सिर्फ मोबाइल तक सीमित नहीं है, तो इससे क्या होगा, जो बड़े बड़े जो केबल जो बिछाने वाली कंपनी हैं उनको नुकसान हो सकता है। कभी भी जब भी कोई नए चेंजेज आते हैं तो किसी न किसी को तो उसका प्राइस चुकाना पड़ता है। तो जो बड़े बड़े केबल कंपनियां वगैरह हैं वो शायद बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि सब कुछ वायरलेस हो जाएगा। जब वायर की ज़रूरत नहीं होगी तो वायर बनाने वाली कंपनी क्या करेगी, आपका टीवी, आपके फ्रिज भी वायरलेस हो जाएगा, उसके अंदर भी 5G रिसीवर लगा रह सकता है, वो भी इन्फॉर्मेशन भेजेगा। और क्या इमरजेंसी जो अलर्ट होता है वो कितना आसानी से, अगर हमें विदिन अ सेकेंड अगर कोई इमरजेंसी अलर्ट मिल रहा है, या जैसे रेड लाइट वगैरह में सब में 5G लगा हुआ होगा, तो ये ऐसा चीज़ नहीं है सिर्फ मोबाइल तक सीमित है। अगर आप ये सोचें कि जितने भी ट्रैफिक सिग्नल है सभी में 5G लगा हुआ, और हमारे पास तो 5G डिवाइस होगा ही, या हमारी कार में अगर 5G रिसीवर होगा, तो हमें हर पल ट्रैफिक वगैरह का इन्फॉर्मेशन भी तुरंत मिलेगा, या कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई उसका भी इन्फॉर्मेशन फटाफट मिलेगा। तो 5G के आने से बहुत बड़ा चेंज आने वाला है वर्ल्ड के अंदर। आप जो गेमिंग कंसोल वगैरह होते हैं, आप या मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं, अगर सबके अंदर जीरो लेटेंसी, मतलब अगर लेटेंसी इतनी कम होगी, 1 मिली सेकेंड की होगी, तो आप कितने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो उस चीज़ को। अभी हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। अभी इस इंटरनेट पे तो हम सोच भी नहीं सकते क्लाउड कंप्यूटिंग की, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अभी हमें सॉफ्टवेयर सारे डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ता है, फिर इंस्टॉल फिर करते हैं। आपने देखा होगा जैसे गूगल ड्राइव आती है, या गूगल के वर्ड्स, एक्सेल, सारे चीज़ आते हैं उसके, तो वो सब क्या क्लाउड है। अगर बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी सब कुछ क्लाउड में अगर आने लगे, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, अमेजन भी हैं, गूगल के भी क्लाउड है, सभी के हैं, लेकिन इंटरनेट स्पीड की वजह से अभी तक ये इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। जब ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, जब 5G मार्केट में आ जाएगा, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग करने लगेंगे। ये समझ लें कि 5G के आने के बाद कितना सारा चेंजेज आने वाला है। आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्ट रोड हो जाएगा, स्मार्ट डिवाइस हो जाएगा, हर चीज़ स्मार्ट हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ 5G के बारे में जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको समझ में आ गया होगा। और भी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।